Hello जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो इन दी उर्दू। आई एम बैक विद अनदर पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक होगा वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे कि हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपको किसी का वेट है और आप जानना चाहते हैं कि एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से इस वक्त गुजर रहे हैं, ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट हो गया है। मरकरी इज़ द प्लानट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन की भी बात करता है। ये पास्ट वाले जो इवेंट्स होते हैं या पास्ट वाली जो सिचुएशन होती हैं, जो लोग होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में इसकी बात ये की जाती है कि एक्सेस जो होते हैं, जो पास्ट वाले रिलेशनशिप होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, प्लेटोनिक होते हैं, किसी के साथ भी आपका कोई भी किसी तरह का कोई मसला होता है, वो दोबारा से रीसर्फेस हो जाता है, वो इशू वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो लोग वापस आपकी लाइफ में वापस आते हैं। तो ताकि आपके दरमियान या उनके दरमियान में जो भी कर्मा है वो हील हो जाए या जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। तो हम लोग मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, फुल मून भी होगा और 9/9 पोर्टल से भी गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे या आपको लग रहा होगा, आप एनर्जी चैनल कर रहे होंगे कि कोई आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे या आपको किसी और की एनर्जी फील हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पास्ट वाली भी होंगी, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलत किया, ठीक है, मिस्टेक्स हुई आपसे भी, अगले इंसान से भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पूरे रेट्रोगेट में या ये जो इस वक्त इतना इंटेंस एनर्जीज गुजर रही हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें फील हो रही होंगी। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो ये होगी कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं या नहीं जानते। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, क्योंकि हर वक्त सिंगल कहते हैं हमारी रीडिंग करें, भाई ये आप लोगों की तो रीडिंग है, ये रीडिंग हर कोई देख सकता है। और कुछ लोग फिर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे ज़ोडिएक साइन की, भाई ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए होती है रीडिंग। जब आप ये पिक का कार्ड देखते हैं, जब आप इनिशियल्स चूज़ करते हैं या आप अपना डेट ऑफ बर्थ करते हैं, वो सबके लिए है, सबके ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो इसमें प्लीज़ इस तरह के ज़रा कॉमन सेंस को भी यूज़ करें। आप लोग काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं तो बिहेव करें एजुकेशन की तरह। अगर आपने इतनी स्टडी की भी है और आप लोग इतने मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों की तरह भी बिहेव कीजिए, ठीक है। और माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक बात को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती अपने चैनल पे, ना ही मैं एक एक इंसान को कमेंट कर सकती हूँ। तो इसी दफ़ा मैं एक ही दफ़ा ही जब आपको मैं रीडिंग करती हूँ उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये सब ज़ोडिएक साइन लोगों की रीडिंग भी होती है, ठीक है। तो बार बार ये मत कहा करें कि हमारा ज़ोडिएक साइन या हमारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करें, हमारी प्रेडिक्शन करें। ये सब के लिए भाई, आप अपना लेटर चूज़ करो, आप अपना इनिशियल चूज़ करो, आप अपनी बर्थडे चूज़ करो और देखो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आगे क्या होगा, आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है। तो ये जो पिकअप कार्ड रीडिंग्स होती हैं जिसमें आपको इनिशियल चूज़ करने होते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये कोई भी देख सकता है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, आप मैरिड हैं, आप डाइवोर्स वुमेन हैं, आप दूसरी शादी के लिए देखना चाहते हैं या आप अपने कैरियर के लिए देखना चाहते हैं, जो भी जिस टाइप की रीडिंग है उसमें भाई आप अपना इनिशियल चूज़ करें, अपना लेटर चूज़ करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें या जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं वो चूज़ करें और अपनी रीडिंग देखें। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, देन दिस चैनल और दिस रीडिंग्स आर नॉट फॉर यू। इंटरटेनमेंट करें, देखें, फ़न करें, एंजॉय करें और मज़े करें। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो ग्रुप हैं, आपका जहाँ पे भी इनिशियल है, आपका अपना जो लेटर है नेम का, उसके लिहाज से आपने कार्ड चूज़ करना है और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आपको बिलीव है तो उनको भी दिखाएं, शायद उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी को गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। और आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो उसी वक्त आप देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो करें। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेंगे तो मैं फिर वो अकाउंट बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है जब वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आप लोगों की हेल्प नहीं मिल रही। इतने लोग यहाँ पे यूट्यूब पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आएँ, वहाँ पे भी वीडियोस देखें, वहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट करती हूँ, वो भी कलेक्टिव साइंस और सबके लिए होती है। तो आप उन चैनल्स को, मैसेजेस को क्लेम किया करें ताकि आपको गाइडेंस मिले। लेकिन अगर आप फ़न के तौर पे देखते हैं तो फिर फ़न ही करते रहिए। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है और आपके अल्फ़ाबेट्स ये हैं आपके लेटर्स के, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव अ सोलमेट। जो भी है आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है बड़ा हुआ, बिलीव दिस, बिलीव होगा तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आप में से कुछ लोग इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, स्पिरिट में आप दोनों कनेक्टेड हैं या आप सेपरेशन में इस वक्त, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी यूनियन होगी नेक्स्ट। और आप में से कुछ लोग आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको नहीं मिले हैं, आपको नहीं पता आपका सोलमेट कौन है, तो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये वो है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं ऊपर वाले से। और अल्लाह ताला या गॉड या भगवान, जिस पे भी आपको बिलीव है, जीसस,
आपका जो भी रिलीजन है वो आपके लिए उसी इंसान को भेज रहे हैं, ठीक है। तो प्रे करते रहिए, जो भी आपका कल्चर है, रिलीजन है, उसी के लिहाज से कीप प्रेइंग, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा साइन है कि आप जिसको मांग रहे हैं वही आ रहा है आपकी लाइफ में। सो नाउ लेट्स सी कि हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव एम्परर एंड द स्टार, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, टॉरस है, ये इसका ज़ोडिएक साइन, इस इंसान का सन मून राइजिंग, कोई भी प्लैनेट्स हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो। लेट्स सी एक्स आ रहा है या नेक्स्ट। ये जो भी आ रहा है आपने इसको मांगा है विद द स्टार। आप इस विश कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप मांग रहे हो इस इंसान को, दुआ में मांग रहे हो। तो या तो आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो और ये आपका सोलमेट है, ठीक है। ये वही इंसान है जिसके साथ आपकी यूनियन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है तो ये डेफिनेटली आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है और सोलमेट भी आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। आप विश कर रहे हो, आप मांग रहे हो, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। अगेन मैं फिर वही बात करूँगी, ये ऊपर वाले की तरफ से आपको मिलेगा या मिल रहा है, या आपकी डेस्टिनी है, या आपकी किस्मत है, या आपका फेट है जो आपको इस इंसान की तरफ लेके आएगा। वी हैव अ 3 ऑफ कप्स और इंटरेस्टिंग यहाँ पे एम्प्रेस है। तो यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है, तो डेफिनेटली आप लोग डिवाइन कपल हैं, आप सोलमेट्स हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, या आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है। यू आर मेड फॉर ईच अदर। सो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। सो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी किस्मत में लिखा है, जिसके साथ आपकी शादी होनी है, ठीक है। यू विल बी द हस्बैंड एंड वाइफ। और आप में से कुछ लोग यू विल ऑब्वियसली, ये वो इंसान है जो आपके बच्चों का बाप या आपके बच्चों की माँ बनेगी। तो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज द 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन, पार्टी, इवेंट, या आप इनको मिलने वाले हो इस जगह पे, ठीक है, किसी इवेंट, किसी पार्टी पे, किसी गेट टुगेदर में, गैदरिंग में, या कोई आपके फ्रेंड्स सर्कल में, या कोई इंसान आपको कोई इंट्रोड्यूस भी करवाएगा इनकी तरफ, ठीक है। तो ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी शादी होनी है। और कुछ लोग ये आपकी रियूनियन होगी, मतलब आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करें, आप हो सकता है इस वक्त सेपरेशन में हैं और आपकी दोबारा एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी। यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। सो कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। ऑब्वियसली ये एक्स नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जो टॉक्सिक है, जिसने आपकी लाइफ को जो है हेल बना दिया, जहन्नुम बना दिया, ये वो नहीं है, ठीक है, जिसने आपको तंग किया, रिलेशनशिप को तंग किया। नो, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है, इसके साथ आपकी किस्मत, आपका नसीब, आपकी शादी, आपका मिलना लिखा है विद द फेट, ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। तो ये वो इंसान है। ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। आप में से कुछ लोग विद द स्टार और एम्प्रेस, ये इंसान डॉक्टर, नर्स या किसी ऐसे प्रोफेशन में होगा जो हीलिंग प्रोफेशन होगा। और आप में से कुछ लोग, ये इंसान बिजनेसमैन भी हो सकता है और आप बिजनेस वुमेन। आप लोगों का अपना, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, पावर कपल भी हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। मतलब लोग आपके कपल को जो है आइडियलाइज़ करेंगे, आप लोगों की मिसाल देंगे। आप लोग सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों सोशल मीडिया के कपल होंगे, लोग आपको देखेंगे, इंस्पिरेशन, ये चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। आप दोनों ही काफ़ी वाइज हैं, आप दोनों ही बहुत वाइज हैं, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। आप दोनों ही अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, लोगों के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, अपने फैंस के साथ भी। हो सकता है ये इंसान पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, स्टार है, सेलिब्रिटी है, क्रिएटिव है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, कोई भी है। आप दोनों ही शायद किसी न किसी तरह से वर्क करते हैं अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी फील्ड में फेमस हैं। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप में से कुछ लोग, या आपके फ्रेंड्स आपको, जैसे मैंने कहा, हेल्प करेंगे। आपके या इस इंसान के फ्रेंड जो है वो हेल्प करेंगे आप दोनों को मिलाने में, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करवाने में, ठीक है, हेल्प करवाएंगे। फैमिली, कम्युनिटी, ठीक है, जो लोग होंगे म्यूचुअल, कुछ और लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, तभी आपकी शादी होगी या आप इस इंसान से मिलेंगे। कोडिपेंडेंसी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और यहाँ पे ये कार्ड भी है ट्रस्ट। सो यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, या रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं। ये आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये इंसान आ रहा है, तो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी और एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करनी। तो अगर आपने ऑलरेडी लेसन लर्न कर लिया है, तो अब आपको दोबारा से टेस्ट होगा यहाँ पे कि आपने लेसन लर्न कर लिया है या आप दोबारा ही उस तरह से सेम साइकिल में जाएंगे।
ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है अगर आप नहीं हैं तो, ठीक है। वो आपको हो सकता है कंट्रोलिंग हो, या चाहेंगे कि आप किस तरह के लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, फ्रेंड्स आपके ग्रुप और सब कुछ। तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की कोई पब्लिक इमेज है या आपका है, तो आप दोनों ही सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप में जाएंगे। या तो आप इस इंसान के साथ सेपरेशन में हैं और ये आपका ट्रू लव है। लुक, ट्रू लव ये वो इंसान है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं इस तरह का लव, क्योंकि आपने इतना वेट किया इस इंसान के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और फाइनली आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ आपकी शादी होगी, यूनियन होगी। और अगर ये आपका ट्रू लव, जैसे मैंने कहा, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आप दोनों सेपरेशन में थे, अब आप डिज़र्व करते हैं इस लव को, तो ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप सिंगल हैं, दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, आपका अपना सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, ऐसा इंसान जो आपका ट्रू लव होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैडली इन लव होंगे। को डिपेंडेंट मत होइएगा, ठीक है, वरना रिलेशनशिप जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं एंड यू आर कमिंग इनटू यूनियन। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ, या आपका कोई किसी के साथ कोई टांका नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो आपके फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली, उन लोगों से कहिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका रिश्ता ढूंढने में या आपको इंट्रोड्यूस करवाने में इस इंसान से। वही आपका मतलब हो सकता है आपकी बात किसी और से करवाएं, या उनके फ्रेंड्स या फैमिली या म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं वो आप दोनों को मिलाएंगे। ये ब्लाइंड डेट भी हो सकती है जिस पे आप दोनों जाएंगे, मतलब जैसे ब्लाइंड डेट पे जाते हैं, आजकल का ट्रेंड है, किसी को मिलने देखने जाते हैं, आपके फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या लोग जो है वो ब्लाइंड डेट पे आप लोगों के लिए फ़िक्स करते हैं और फिर आप लोग जाते हैं वहाँ पे देखने, ठीक है ना। ये इस तरह का रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और आपके इनिशियल्स, आपके लेटर्स ये हैं नेम के। तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। We have let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims it, it simply allows and gives. So ये वो इंसान है जिसको स्पेस भी चाहिए होगी और आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेगा। तो अगर आप क्लिंगी हैं, को डिपेंडेंट होंगे, तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान को अपनी स्पेस चाहिए, इस इंसान ने अपना भी काम करना है और आपने अपना भी करना है। तो को डिपेंडेंट मत होइएगा इस रिलेशनशिप में। शायद आपके अंदर ये इशू है को डिपेंडेंट होने का, तो शायद इसलिए ये मैसेज आपके लिए आया है। ये इंसान आप पे को डिपेंडेंट हो सकता है और आपने इस इंसान को ये रियलाइज़ करवाना है या बताना है कि उसकी भी अपनी लाइफ है और आपने भी अपनी लाइफ करनी है। तो एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है, टाइम देना ज़रूरी, टाइम भी देना है एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी देनी है ताकि वो अपना इंडिविजुअल वर्क करें और आप अपना। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग। तो ये इंसान काफ़ी फ्रीडम लवर हो सकता है। लुक, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा और आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है, चेक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अभी भी कोई स्पेस है कि ये इंसान वापस आ सकता है, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका इस वक्त झगड़ा चल रहा है करंटली, आप एक दूसरे से बात नहीं करें, या आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, लेट्स से, और आप दोनों झगड़े में हैं, ठीक है। आपने झगड़ा किया या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, इस झगड़े की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, आप दोनों ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी चले, ये इंसान चाहता है कि उसकी मर्ज़ी चले। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये यहाँ पे पावर के इशू हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये इंसान ठीक है, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ और इस इंसान को लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो ये वो इंसान है जिसके साथ मैं आपको ऑलरेडी वार्न कर रही हूँ, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आप दोनों के ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन सकता है अगर आप क्लिंगी रहेंगे, आप कहेंगे हर वक्त मेरी मर्ज़ी चले, या वो इंसान चाहेगा कि हर वक्त उसकी मर्ज़ी चले। तो अगर ये इंसान आपसे बात करता है और आपको कहता है कि मेरी मर्ज़ी चले, तो आपने अपने लिए स्टैंड करना है, वरना ये टॉक्सिक बन जाएगा। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। आपने उनकी बातें माननी है, वो आपकी बात मानेंगे, और अगर ये इंसान आपकी बात ना माने तो आपने उसको बताना है कि ये चीज़ गलत है। और अगर आप हर बात मानते हो और आप नहीं अपने लिए आवाज़ उठाते, तब ये टॉक्सिक बन जाएगा, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। तो ये इस तरह का कनेक्शन है, या शायद ऑलरेडी हो चुका है। तो आप दोनों के दरमियान में कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो सकती है, मतलब और लोगों का अफेयर जो है, इंटरफेरेंस रहेगी आपके रिलेशनशिप में। मतलब इस इंसान के फ्रेंड इस इंसान को सिखाएंगे ये करो वो करो, या आपके फ्रेंड सिखाएंगे। तो रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों में होता है, ठीक है, ना कि आपकी फैमिली में है, ना कि आपके फ्रेंड्स में है। तो इस तरह की बकवासों पे यकीन नहीं करना और ना ही किसी के उसको फॉलो करना है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है, ठीक है। जो आपके फ्रेंड्स हैं या वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि यूँ करो ये करो।
आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से डील करना है और आपने खुद उस इंसान से डील करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप अपनी बातों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर नहीं करेंगे, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। या ये वो इंसान है जिसके साथ बिगड़ा हुआ इस वक्त रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, टेंशन ही टेंशन, 5 ऑफ वांड्स। मतलब आप जब भी बात करते हैं आप एक दूसरे से लड़ते ही हैं, ठीक है ना। ये आपको लगता है कि ये इंसान आपकी बात नहीं मानता, आपने हमेशा इस इंसान के साथ लड़ाई की है या इस इंसान ने हमेशा आपके साथ लड़ाई की है, लेकिन इस वक्त ये इंसान हार्ट ब्रोकन है या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। लेट्स सी, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपसे बात करना चाहता है। या वी हैव हैंगमैन, ठीक है, हैंगमैन यहाँ पे है लेकिन ये रिवर्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत डीठ है, ज़िद्दी है, ठीक है। इस इंसान ये अभी तक इस बात पे ज़िद पे अड़ा हुआ है कि मैं ही ठीक हूँ। और इस इंसान ये भी इस तरह भी ज़िद है इंसान को कि आप आके उससे कांटेक्ट करो, या आपको लग रहा है कि ये आके करे। मतलब आप दोनों बहुत चाइल्डिशली बिहेव करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी इस इंसान के साथ। मतलब आप दोनों हैं रिलेशनशिप में नहीं, आप कह सकते हो सिचुएशनशिप। मतलब आप दोनों के दरमियान में ये तू मैं, टॉम एंड जेरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब विन कौन करेगा, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा, कॉम्प्लिकेशंस, मुझे बात नहीं करनी, वो कहेगा मुझे बात नहीं करनी, या मुझे नहीं करनी, लड़की कहेगी। मतलब इस तरह का इशू चल रहा है आपका। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू नहीं चल रहा, आपके लिए ऑलरेडी एडवाइस यहाँ पे दी गई है कि रिलेशनशिप को संभाल के चलना है। जब आप दोनों साथ में हैं, आप दोनों साथ में हैं, किसी और की बात नहीं होगी, किसी और की मामले में नहीं बात करनी, और किसी और को अपने मामले में, अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना। दिस इज़ द की ऑफ योर रिलेशनशिप। तभी चल सकेगा इस इंसान के साथ, वरना ख़त्म हो जाएगा, वरना कॉम्प्लिकेशन होंगी और टॉक्सिक होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस और लोगों की होगी। आप दूसरे लोगों की बात सुनेंगे या वो आपका पार्टनर, लड़की या लड़का, दूसरे लोगों की बात सुनेगा। जहाँ पे भी आपको लगे कि इशू है, वहाँ पे आपने बात करनी है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। या आपने ऑलरेडी इस इंसान को बताया ये सब कुछ, और अभी तक ये इंसान, हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये इंसान ने अपने फ्रेंड्स की बात सुनी है, किसी और की सुनी है, और अब ये इंसान पछता रहा है, ठीक है। इसको लगता है कि इसने गलत किया, लेकिन फिर भी इस इंसान की ईगो इतनी बड़ी होगी, या है, आपसे बात नहीं कर रहा है, एडमिट नहीं कर रहा, माफ़ी नहीं मांग रहा। ये इंसान डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या चल रहा है। द हैंगमैन रिवर्स है यहाँ पे। मतलब ये इंसान इस सिचुएशन को सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उसको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से वो आपके साथ हालात को ठीक करेगा, रिलेशनशिप को ठीक करे। मतलब इस हो सकता है इस इंसान का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्टिंग, बिहेवियर या आपसे बात करना बहुत चाइल्डिश है। हो सकता है ये इंसान एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि कैसे करना है, ठीक है। या हो सकता है इस इंसान का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, हार्ट ब्रेकन रहा है ये इंसान। तो इस इंसान के कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप में, या जो भी रिलेशनशिप रहा वो टॉक्सिक ही रहा। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैच्योर हैं, यहाँ पे डेफिनेटली एक इंसान को तो मैच्योर होना ही पड़ेगा कि रिलेशनशिप को कैसे संभालना है। इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, आगे क्या होगा, इसलिए शायद रिलेशनशिप स्टक है, आगे भी नहीं बढ़ रहा। ये इंसान बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स रोक रहे हैं, या ये इंसान डरता है कि आप फिर लड़ाई झगड़ा करोगे, आप फिर उनसे बात करोगे, फिर आर्ग्यूमेंट करोगे। मतलब इस तरह का ये रिलेशनशिप है या होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो लेट मी वार्न यू। आप में से कुछ लोग, आप खुद भी हार्ट ब्रोकन है इस वक्त। शायद आप खुद ही रेडी नहीं हैं, आप अपने अंदर नहीं देख रहे आपके अंदर क्या मसला है। आप हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्योंकि सम टाइम हम खुद भी टॉक्सिक होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को टॉक्सिक देखते हैं। तो आपके अंदर खुद भी कुछ चल रही है जंग, उसको अपने आप को हील करें, अपने आप को सॉल्व इशू करें, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स को देखें कि क्यों आपके रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं किए, क्या मसला है, आपके अंदर क्या मसला है। तो हो सकता है आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप हमेशा अपने पास्ट को ब्लेम करते हैं, या अपने एक्सिस को, या इस इंसान के अंदर ये एनर्जी हो सकती है कि ये ब्लेम करता होगा एक्सिस को कि मेरे साथ तो हर वक्त हमेशा रिलेशनशिप बुरे रहे, सही नहीं रहे, क्योंकि इस इंसान ने खुद हील नहीं किया है वो सब कुछ। तो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस इंसान को मिलोगे। लेकिन ज़्यादातर ये आपके साथ भी हो सकता है मसला, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ। आप जब भी बात करते हैं, झगड़ा होता है, इशू होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, और इस इंसान को समझ नहीं आती कि इसको सॉल्व कैसे करें। लेट्स सी, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, यहाँ पे एक इंसान गिर रहा है और दूसरा इंसान ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ये वो इंसान है, इस इंसान को कोई ड्रॉप करना पड़ेगा किसी को, या रिलेशनशिप को। अगर ये इंसान हो सकता है, यस, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एंडिंग ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये इंसान थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये उस थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, तो ये इंसान उस थर्ड पार्टी को निकालेगा, रिलीज़ करेगा और आपको चूज़ करेगा, बिकॉज यू आर द पार्टनर हेयर।
लेकिन आपने यहाँ पे सोच समझ के, यहाँ पे फिर मैं वही बात करूँगी, रिलेशनशिप को चूज़ करना है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। अगर आप दोनों ने कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं किया और आपने एक दूसरे को नहीं समझा, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है या इमेच्योर होगा, ठीक है। और अगर आप दोनों ने ही इमेच्योर बिहेव किया तो ये तो फिर वही बात हो गई कि टॉम एंड जेरी एंड यू नो क्या कि दो लोग एक उसमें नहीं रह सकते हैं, इस तरह का दो टॉक्सिक लोग नहीं रह सकते हैं, या दो इमेच्योर लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, हमेशा झगड़े ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स ही रहेगी। तो आपने एक दूसरे को स्पेस भी देनी है और रिलेशनशिप में भी रहना है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे आप हैंड देख रहे हो, तो ये यूनिवर्स का हैंड है, गॉड का हैंड, यूनिवर्स का व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपकी फेवर में होगा। ये इंसान आपको चूज़ करेगा। ये एज में बड़ा भी हो सकता है इंसान, लेकिन इस इंसान का एक्टिंग वे इमेच्योर हो सकता है, या आप एज में बड़े हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो, मतलब यूनिवर्स आप दोनों को लाना चाह रही है एक दूसरे के पास। ये इंसान इन अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को भी छोड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी में हो। ये इंसान अपने इन टॉक्सिक फ्रेंड्स को भी छोड़ेगा, उनको यहाँ से किक कैस करेगा और कहेगा कि निकलो, मैंने तो किसी की बात नहीं सुनी। सो काफ़ी मैस है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वी आल्सो हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है इस लव में। ये जो भी लव होगा बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, या इस इंसान की। ये इंसान पास्ट का एक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि एस ऑफ कप न्यू लव की बात करता है और जो डेथ है वो पास्ट की बात करता है। या तो आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है कि आपने किसको चूज़ करना है। आपके पास आ रहे हैं ये दो तरह के लोग, ठीक है। या आप हो सकता है अभी तक आपको शायद किसी पास्ट वाले को पहले धिक्का देना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा और इस न्यू को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। शायद ये आपके पास चॉइस है। और अगर आपके पास नहीं तो इस इंसान के पास ये ऑप्शन है, जो इस वक्त इस कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में है, उसको की कैस करे, उनको छोड़े, उनके पीछे भागना छोड़े, उन टेंशन से निकले और आपको चूज़ करे, ये सब का। सो यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो ये पास्ट वाला लवर है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, या ये बिल्कुल न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और हील कर देगा, और इस इंसान की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। आप दोनों के दरमियान में 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली वाला कनेक्शन है, और ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सोलमेट वाली वाइब आ रही है। लेकिन क्योंकि आप दोनों के दरमियान में लव बहुत ज़्यादा होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी एक दूसरे को समझने में, या आपके इंटरफेरेंस करेंगे, इस इंसान के एक्स करेंगे, इस इंसान के फ्रेंड्स करेंगे, या आपके एक्स या आपके फ्रेंड्स, इस तरह के लोग कॉम्प्लिकेशन करेंगे, दूसरे लोग इन्वॉल्व करेंगे, इश्यूज़ करेंगे। सो आपने वो समझना है इस चीज़ को, ओके। फिर वो लेट्स सी कौन आ रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, ये इंसान चाहता है कि आप उसको रिलेशनशिप को चांस दें, इस इंसान को चांस दें, और ये इंसान प्रूव करना चाहता है कि दे आर योर पार्टनर, या ये रिकन्सिलिएशन है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है। एक्स है जो वापस आ रहा है, जो आपको चाहता है कि मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको दोबारा लाना चाह रही है, मतलब आपको मिलवाना चाहती है, नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हों। अब वो चाहती है कि आप अपने मसले हल करें, एक दूसरे को सॉल्व करें, क्योंकि लव आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगी, या आप सेपरेशन में हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों को एक को रिलीज़ करना पड़ेगा और एक को चूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी। इस इंसान की बॉडी बहुत अच्छी होगी। अगर ये मेल है ना तो इसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, लाइक जिम फिटनेस का फ्रीक हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान की बॉडी बहुत अच्छी होगी। वी हैव अ प्लेफुलनेस, यस। तो आप दोनों के दरमियान में ये कनेक्शन बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप प्लेफुल भी होगा, मतलब आप बहुत चीज़ें एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे टुगेदर। हनीमून, या आप दोनों हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ, या डिफरेंट जगह पर आप ट्रैवल करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये हनीमून फेज़ हो सकता है, मतलब ये न्यू लव भी है, या आपको फीलिंग हनीमून वाली आएंगी, मतलब आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। और यहाँ पे पोटेंशियल भी है, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान से शादी भी हो सकती है, अगर आप दोनों ने इंसानों की तरह बिहेव किया रिलेशनशिप में, तो ठीक है ना। तो ये कनेक्शन बहुत रोमांटिक हो सकता है, या ये इंसान कहीं दूर से आएगा आपके लिए, या आप ऑनलाइन मिलेंगे सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है, या रिलीजियस फैक्टर, मैंने ये बात की और ये आ गया। तो आप दोनों का डिफरेंट कल्चर हो सकता है, या आप दोनों डिफरेंट प्लेसेस में होंगे, ये भी हो सकता है, या आप अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, ये भी हो सकता है। या रिट्रीट, आप ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करेंगे, या इस वक्त आप दोनों रिट्रीट में एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करें, ना आप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करेंगे। आपकी अपनी एक दुनिया चल रही होगी कि आप दोनों पीस बना के रखेंगे, और प्राइवेट लाइफ भी हो सकती है आप दोनों की, और करनी भी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे इतने
टॉक्सिक फ्रेंड और एक्स होंगे, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, आप में से कुछ लोग, ये इंसान अपने दिल की बात आपको करने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है और आपको बताना चाहता है दैट दे आर इन लव विद यू। क्योंकि यहाँ पे डेथ है तो हो सकता है इस इंसान के साथ आपको लगा ख़त्म हो गया सब कुछ, नहीं, ये इंसान वापस आएगा। तो ये स्कॉर्पियो हो सकता है इंसान, पाइसेस, कैंसर, ठीक है। और यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है, लियो, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। तो ये वो है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आइदर ये न्यू लव है, ठीक है, जिसको आपको चांस देना चाहिए, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है उस इंसान के साथ, ठीक है। तो आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा। अगर ये न्यू लव है तो ये डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस करना है, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसमें। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।